नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी भगवान राम के शरणागत हो रही है। पांच अगस्त को भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे इस उत्साह का प्रदर्शन वोटरों के बीच भी कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि प्रदेश की 27 सीटों पर बीजेपी राम नाम के सहारे कहीं अपनी नैया पार न लगा ले, इसलिए कांग्रेस भी अब अपने को राम के रंग में रंगना शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को हनुमान जी की तस्वीर के साथ पूर्व सीएम राम मंदिर बनने का स्वागत किया और कहा कि यह हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कांग्रेस तय करे पहले कि उनका स्टैंड क्या है। कमलनाथ जी रटा रटाया हुआ भाषण वक्तव्य कुछ और देते हैं और वहीं दिग्विजय सिंह जी लगातार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये किसके हेतु साधे जा रहे हैं? पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट के बाद कांग्रेस के दिग्गज और राम मंदिर को लेकर हमेशा मुखर आलोचना करने वाले दिग्विजय सिंह के भी सुर राम की भक्ति में बोल उठे। दिग्विजय ने ट्वीट कर राम मंदिर पर पहली बार कहा कि वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार होगा। वहीं उन्होंने तंज करते हुए कहा कि राम भरोसे देश चल रहा है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि वो उम्र की ढलान पर हैं और सच्चे मन से राम का ध्यान करें। और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं और राम ने तो स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट छल छोड़ के उम्र भी हो गई है। उम्र के इस उतार पर, ढलान पर निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि भगवान राम का आशीर्वाद 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग श्रीवास्तव, भोपाल। और इधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता जयभान सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। मंदिर निर्माण के लिए अब समर्थन और विरोध के मायने क्या हैं? फैसला आने के पहले इनमें से कौन सा ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदिर गर्भगृह पर ही बनने का दावा किया हो? मंदिर को लेकर जहां कभी बीजेपी एक ओर रहती थी तो समूचा विपक्ष एक तरफ, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर ही निशाना साध रही हैं। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर है। ओवैसी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कमलनाथ को जवाब देते हुए ओवैसी ने लिखा कि दिल की बात जुबां पर आ ही गई। ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के दफ्तर, हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। इधर ओवैसी के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लिखा, ओवैसी जी, मन से रावण को तुम निकालो, राम तुम्हारे मन में है।
और इधर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। पूर्व सीएम उमा भारती को अयोध्या आने का न्योता मिला। राम मंदिर भूमि पूजन में उमा भारती शामिल होंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है और न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और अब उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। और अब 5 अगस्त को भूमि पूजन, उमा भारती भी अयोध्या जाएंगी और वहां पूजन में शामिल होंगी। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, उमा भारती को न्योता आया, खुद ट्वीट करके बताया उमा भारती तो जाएंगी भूमि पूजन में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं स्वागत है, फिर वहीं दिग्विजय सिंह कुछ उस पर अपना ट्वीट करते हैं, कहते हैं मुहूर्त शुभ नहीं है, और अब उन लोगों की इन बातों पर असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस बात को समझना होगा कि कितना ये मामला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस बात को लेकर होड़ मच गई है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच कि सबसे बड़ा राम भक्त कौन है और राम के आस्था को लेकर अब अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो कमलनाथ, उन्होंने कल बयान जारी किया था और कहा था कि जो राम है वो आस्था का केंद्र है और राम मंदिर बनाए जाने का वो स्वागत करते हैं। तो आज दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया, उन्होंने भी कहा कि वो भव्य राम मंदिर बनाए जाने के पक्षधर हैं। हालांकि जो मुहूर्त को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे वो अभी भी बरकरार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सबसे बड़ा राम भक्त होने की होड़ जो है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मचती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में चुनाव होना है। और ऐसे में अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंदिर मंदिर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे थे। और अब जबकि 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, तो ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं ने भी राम भक्ति का सहारा लेना। चलिए, अब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सियासत अभी भी इस पर कम नहीं हो रही है। अब देखना है कि अब भूमि पूजन के बाद और कितनी सियासत होती है, और अभी तो 5 तारीख में वक्त है, उससे पहले भी और कितनी बयानबाजियां होती हैं राम मंदिर को लेकर। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए हज हाउस का भूमि पूजन है और इस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लंबे समय तक इंतजार करता है, धनराशि जुटाता है और जीवन में एक अभूतपूर्व पल होता है जिसका हम सब का इंतजार करते हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि अगले वर्ष 2021 में पहले से चयनित सभी आयोजकों को हज की यात्रा का अवसर प्रदान करें। मुझे यह भी पता चला है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया कोपर्स फंड से भारत सरकार की अनुमति के उपरांत 5 करोड़ की राशि हज हाउस निर्माण के लिए राज्य हज कमेटी को प्राप्त होना शेष है। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार से राशि शीघ्र प्राप्त हो, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आ सके। मैं पुनः आप सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। ईद हम सबके जीवन में खुशियां लाए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ईद के भी और हज हाउस के भी बहुत बधाई। इसके पश्चात आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय मोहम्मद असलम भाई को आमंत्रित करता हूँ। असलम भाई, वालेकुम सलाम। जिन्होंने वो बात की है जवान का देशवासी किसान बात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया।
तो नए हज हाउस का भूमि पूजन और नया रायपुर में यह हज हाउस बन रहा है। 3 एकड़ में 14 करोड़ की लागत से यह हज हाउस बनेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी भी दी। आज बकरीद है तो ये एक तोहफा सभी के लिए जो हज जाते हैं उनके लिए हज हाउस। और अब भोपाल की बात करेंगे। भोपाल में सभी थोक और फुटकर मेडिकल स्टोर अब वापस खुल गए हैं। मेडिकल एसोसिएशन ने आज दुकानें बंद रखने का फैसला लिया था, जिसको अब उन्होंने वापस ले लिया। आपको बता दें कि मेडिकल एसोसिएशन ने आज भोपाल में सभी मेडिकल दुकानें बंद करने का फैसला किया था। प्रदेश में आज से किल कोरोना पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। भोपाल में नगर निगम ने वाहन रैली निकाली। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। किल कोरोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की कैन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 का शुरुआत हो चुका है। राजधानी भोपाल में इस अभियान के तहत नगर निगम की गाड़ियों के जरिए एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली जागरूकता अभियान के तहत ये रैली है और इस रैली में लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। एक मास्क अनेक जिंदगियां अभियान इस रैली को नाम दिया है, जिसमें नगर निगम की तमाम गाड़ियाँ शामिल हैं, कचरा गाड़ियाँ शामिल हैं, जोनल अधिकारियों की गाड़ी शामिल है और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं नगर निगम के, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो सके कोरोना को लेके। यही कारण है कि राजधानी के अलावा भी अलग अलग जिलों में इस तरीके के अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आज से यह अभियान शुरू है और 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकल्प की चेन जोड़ो और कोरोना की चेन तोड़ो, ये नारा इस अभियान पार्ट 2 के तहत दिया गया है। तो राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के दूसरे जिले में किल कोरोना अभियान की शुरुआत हो गई है। नगर निगम के अलावा अलग अलग प्रशासन की टीमें इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों के घरों पर सर्वे किया जा रहा है, तमाम जानकारियों को जुटाया जा रहा है। तो लगातार इस अभियान के तहत प्रशासन की अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार अभियान को अलग अलग चरणों में, अलग अलग इलाकों में लेकर जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन कितना करना ज़रूरी है। और ये अभियान आज से शुरू हुआ है और ये अभियान 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में आज से 58 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 3 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए शहर की सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। लॉकडाउन में एक बार फिर शहर है जहां कोरोना लगातार आसमान छू रहा है और रोजाना कोरोना बम फूट रहे हैं। कल 125 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और कहीं ना कहीं पूरा शहर डरा सहमा है। बहरहाल आज लॉकडाउन के चलते तमाम शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात है और पूछताछ कर रही है तमाम लोगों से जो बेवजह निकल रहे हैं। उन पर चालान की कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश यानी आज और कल रविवार को और शनिवार को पूर्ण रूप से विराम के आदेश जो है कलेक्टर महोदय द्वारा दे दिए गए हैं। इसके चलते तमाम अनावश्यक चीजों को छोड़ के किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी और अनावश्यक जो लोग घूमते हुए पाए जाएंगे उन पर भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तमाम जो प्रतिष्ठान है मैं आपको उसका भी नजारा दिखा दूंगा। यहां तमाम जो दुकानें हैं पूरे बाजार बंद पड़े हुए हैं, कोई भी प्रतिष्ठान यहां पर खुला नहीं है। जिस प्रकार का आदेश था सिर्फ आवश्यक सेवाओं में अगर बात की जाए तो दवा की दुकानें जो हैं वो यहां पर खुली हुई हैं, अन्य सभी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद किए गए हैं। और सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है ये लॉकडाउन चलता रहेगा और इस दरमियान जो सख्ती है वो लगातार जारी रहेगी। तो जो
बेशक जिस प्रकार का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 1300 के पार जो है मरीजों की संख्या हो चुकी है, इस लिहाज से अब चिंताएं जो हैं वो और अधिक बढ़ रही है। और अब एक जिम्मेदारी जो आम नागरिकों की है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं सचेत रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सुशांत सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। बिहार पुलिस जारी कर सकती है लुकआउट नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर, आईपीसी की धारा 161 के तहत सवालों के साथ नोटिस देगी। पुलिस ने तैयार कर लिया सवालों की लिस्ट। रिया से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार रिया को ट्रेस करने में जुटी है। तो बिहार पुलिस अब, खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि बिहार पुलिस अब लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। सवालों की लिस्ट अब तैयार कर ली है और सवालों की लिस्ट के साथ ही ये लुकआउट नोटिस जारी होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस समय संबोधित कर रहे हैं। सीधे ने हमें बताया है कि वो आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे। 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट बनाएंगे आने वाले 5 साल में। और आने वाले 5 साल में इसका 60% एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब 7 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 5 साल में वो 3 लाख भारतीयों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे और लगभग 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। जस्ट टू रिपीट, as per the projections given by all these companies, 22 in numbers who have applied, they are going to produce mobile phone and components worth 11.5 lakh crores in the coming 5 years, out of which products worth 7 lakh crore will be exported. They are going to give job to 3 lakh Indian direct job and close to 9 lakh Indian indirect job. Therefore, the production will increase, the export will increase, and also employment will increase. तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब बात कोरोना के बढ़ते कहर की। देश में 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 764 लोगों की मौत। आंकड़ा अब 16.5 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 57,117 कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में कुल 764 लोगों की मौत हुई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,95,988, तकरीबन 17 लाख ये संख्या पहुंच चुकी है। एक्टिव केस हैं 5,65,103। मरीज ठीक हुए हैं 10,94,374। अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं 36,511। एमपी में अब तक 32,173 कोरोना के केस। प्रदेश में अब तक कोरोना से 22,114 स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना से 913 की मौत। इंदौर में 7,448 केस, 312 की मौत, 5,047 स्वस्थ। भोपाल में 6,492 केस, 176 की मौत, 3,963 स्वस्थ। मध्य प्रदेश में 32,000 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। अब तक 913 लोगों की मौत। राजधानी में मिले 168 नए मरीज। भोपाल में मिले 168 नए मरीज। भोपाल में आज मिले हैं 168 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। शिवाजी नगर के एक ही परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव। फतेहगढ़ में रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव। चरायू मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी, हमीदिया अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव पाए गए हैं। छोड़ा दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाली 16 दिन की 2 जुड़वा बच्चियां भी पॉजिटिव।
पन्ना में हीरा खदान से मिले हीरे को सरकारी कार्यालय में जमा कराने पर राजेश यादव नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। राजेश यादव ने इस मामले में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आनंदी लाल कुशवाहा राजेश यादव समेत अपने 9 साथियों के साथ हीरा खदान में खुदाई का काम करता है। खुदाई में 50 लाख का हीरा मिला, जिससे सरकारी कार्यालय में जमा कराया गया, जिसके बाद हीरे के काले कारोबारी ने रात को राजेश के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर जी, ये खदान में मिला था हीरा, पट्टा बनवाए थे, तो कुशवाहा को मिला है, तो कुशवाहा जमा कर दिया। बोले मुझे क्यों नहीं बताया, मुझको रात में मारने के लिए धमकी दी और बस मार के बोले कुड़िया में फेंक देंगे। झींक के भगा जा रहा था, तो बच्चे लपट गए, उसमें छुट के भाग गया। सवेरे एक फरियादी आया है, उसने बोला था कि रिपोर्ट की है वही मारपीट की, तो FIR दर्ज कर उसमें विवेचना की जा रही है। सर, ये मामला कोई हीरे से रिलेटेड है, किसी हीरे को जमा करवाने को, कि आपने क्यों जमा कर दिया 50 लाख रुपए का हीरा, इस वजह से मारा है? अब ये तो विवेचना में सामने आएगा। जब अफसर आम जनता की समस्याओं को हल करता है तो वो जनता का हीरो बन जाता है, लेकिन कोई अफसर बेखौफ होकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे तो समाज उसे सिंघम के नाम से पुकारता है। बुरहानपुर के नेपानगर की SDM दुशा माधवानी को भी लोग लेडी सिंघम की उपाधि से नवाज रहे हैं। दरअसल युवा महिला SDM विशा माधवानी ने अपने क्षेत्र में रेत खनन के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। वो ना तो वो दिन ना रात देखती हैं और सूचना मिलने पर रेत का अवैध खनन रोकने पहुंच जाती हैं। हाल में उन्होंने 6 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की। नेपानगर से खकनार 10 घाट वाले रास्ते के जाते समय लगभग 5 अलग अलग जगह पे जो है भंडारण देखे गए, उनको जब्त किया गया। फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाए गए हैं। उसमें मुख्यतः 10 घाट के किनारे ही गोलखेड़ा और रत्नापुर में 25-25 ट्रॉली के 2-3 ढेर अलग अलग जगह पर थे। उसके बाद जो खकनार में खोखरी नदी है, उसमें जो ईट भट्टा है, वहाँ लगभग 200 ट्रॉली का ढेर एक ही जगह पर था। और मांजरोद और तुकईथड़ के बीच में 2 शासकीय रकबों पर भी हमें लगभग 150 से 200 ट्रॉली के 2 अलग अलग ढेर मिले हैं। लोगों ने ये बताया कि वो गांव वालों के ढेर हैं, क्योंकि नामजद किसी का नाम सामने नहीं आया, इसीलिए अज्ञात करके पंचनामे प्रकरण बनाए गए हैं और माइनिंग को सूचना दी गई है। प्रकरण कलेक्टर कार्यालय जो है वो भेजा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बकरीद की बधाई लोगों को दी। शाहनवाज ने कहा कि कोरोना काल में मैंने घर पर रहकर ही नमाज अदा की। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी त्योहार को घर पर रहकर ही मनाएं और इस कोरोना में चल रही जंग में अपना अहम योगदान दें। आप सबको ईद मुबारक। ईद उल अजहा के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ईद आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आज मैंने भी ईद की नमाज घर पे ही अदा की और ये दुआ भी किया है कि हिंदुस्तान से कोरोना को खत्म करना है और हम सब इकट्ठे एकजुट होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको कोशिश करनी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।